आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स हम बात करने वाले हैं अदर स्टेट के स्टूडेंट दिल्ली से डीएलएड जेवीटी कोर्स कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप एक चीज़ जान लीजिए कि दिल्ली में डीएलएड कोर्स के लिए कोई भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है। यहाँ पर जो एडमिशन होते हैं वो 12th क्लास के मार्क्स के आधार पे होते हैं, ठीक है। और यहाँ कम से कम कितने मार्क्स होने चाहिए 12th क्लास में, सो डैट आपका जो है गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो जाए। एंड प्राइवेट कॉलेज के लिए कितने मार्क्स होने चाहिए और प्राइवेट एंड गवर्नमेंट कॉलेज की फीस कितनी होती है वो मैं आपको बताऊंगा। और अदर स्टेट के स्टूडेंट जो है ना, अगर आप दिल्ली से डीएलएड कोर्स करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो है रूम के रेंट कितने होते हैं, किराया, वो सभी मैं आपको बताऊंगा। और क्या कॉलेज में जाना जरूरी होता है रेगुलर, ये भी मैं आपको बताऊंगा, सो डैट ताकि आपको जो है कंफर्म हो जाए। क्योंकि होता क्या है गाइज, बहुत सारे ऐसे स्टेट है जैसे यूपी हो गया, राजस्थान हो गया, तो उत्तराखंड हो गया, तो हिमाचल प्रदेश हो गया, वहाँ पर जो है एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। तो कई सारे स्टूडेंट और कई जगह पर जो होता है ग्रेजुएशन के बेस पे जो है एडमिशन होता है। और यूपी में क्या है कि बाहरी राज्य मतलब कि अदर स्टेट के स्टूडेंट जो है वहाँ से डीएलएड नहीं कर सकते, यूपी में वहीं के स्टूडेंट होना चाहिए, बट दिल्ली में ऐसा नहीं है। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स आप लोग जो है एक प्रूफ देख लीजिए, ये दिल्ली डीएलएड का जो है प्रोस्पेक्टस है। इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं 15% जो सीट है वो रिजर्व किया जाता है अदर स्टेट के स्टूडेंट के। एंड बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी है जो जिससे मैं जानता हूँ, एक स्टूडेंट है उत्तराखंड का, वो जो है दिल्ली से ही डीएलएड कोर्स कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। सो अब हम बात कर लेते हैं प्राइवेट एंड गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस की। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज के लिए कम से कम आपके कितने मार्क्स होने चाहिए। तो ये है गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस। टोटल मैं आपको बता देता हूँ, 2 ईयर की टोटल जो है गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस जो है लगभग 15 से 16 हज़ार रुपये है, ठीक है। और यहाँ पर बताया गया है कि एडमिशन फीस जो है यहाँ पे 5 रुपीज़ जो है एट द टाइम ऑफ एडमिशन पे करना होता है। उसके बाद क्वेश्चन जो मनी है ये आपको जो है रिफंडेबल है। उसके बाद जो है पीपल फंड जो है आपको 150 रुपये पर मंथ पे करने होते हैं। उसके बाद मेंटेनेंस एंड अपग्रेडेशन फंड जो है 50 रुपीज़। तो मतलब कि इन सभी को जोड़ के जो है ना आपको क्वार्टरली फीस पे करना होता है, मतलब कि 3 मंथ की एक साथ, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया। अब प्राइवेट कॉलेज की बात करते हैं फीस की। तो प्राइवेट कॉलेज की टोटल 2 ईयर की जो फीस है वो लगभग जो है 75 हज़ार रुपये है। टोटल 75 हज़ार रुपये है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये फीस जो है ना आपको एक साथ पे नहीं करना होता, ये फीस जो है आपको क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट में पे करना होता है। वो फीस जो जाता है वो 9,375 रुपये जाता है। और आपको जो है 2 टाइम जो है एग्जामिनेशन फीस पे करना होगा, फर्स्ट ईयर में 1100 रुपीज़ एंड सेकेंड ईयर में। और पर ईयर जो फीस होगी आपकी वो 37,500 रुपये होगी। आप जोड़ लीजिए, इसको जो है आप 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो आपका 1 ईयर का निकल जाएगा, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं है कि आपको एक साथ ही 75 हज़ार रुपये पे करना होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप 3 मंथ की एक साथ फीस पे कर सकते हैं, 9,375 रुपये। अब हम बात कर लेते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज के लिए कम से कम कितने मार्क्स होने चाहिए आपके जनरल कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो, ठीक है। इसमें जो है ना आप कॉमर्स से है, साइंस से है या आर्ट्स से है, यहाँ पर कोई मैटर नहीं करता। सबके जो परसेंटेज जो है ना वो इक्वल ही काउंट किया जाता है सभी सब्जेक्ट को। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं किसी भी स्ट्रीम से, तो आपके जो है मतलब कि गवर्नमेंट कॉलेज के लिए जो है प्रीवियस ईयर कट ऑफ जो है मतलब कि 93 वे स्टूडेंट जिनके 93% थे वेस्ट 5 सब्जेक्ट में, यहाँ पर जो है आप वेस्ट 5 में एक एडिशनल सब्जेक्ट भी कोई सा जोड़ सकते हैं, मतलब कि जैसे फिजिकल एजुकेशन अगर उसमें ज़्यादा मार्क्स है तो। और एक लैंग्वेज आपका होना चाहिए, अगर हिंदी में ज़्यादा मार्क्स है तो हिंदी को ऐड कर लीजिए, इंग्लिश में तो इंग्लिश को ऐड कीजिए। और ऐसा इसमें नहीं है कि आपके पास जो है कॉमर्स था तो उसमें मैथ है तो आप जो है मैथ को ऐड करेंगे ही, ऐसा नहीं है। क्योंकि डीएलएड में जो है आप प्राइमरी क्लास को पढ़ाते हो और यहाँ पर जो आपको जो है ना मतलब सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं वो सभी को एक जैसे ही सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, मतलब कि फिजिकल एजुकेशन, ईबीएस, मैथ जो होते हैं वो सभी को पढ़ाए जाते हैं, मतलब कि आर्ट्स वाले को भी, साइंस वाले को भी एंड कॉमर्स वालों को भी। तो ऐसा नहीं है कि जो मतलब साइंस से पढ़कर जाएंगे तो उसके लिए अलग से मैथ बनेगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है, ठीक है। 93% प्रीवियस ईयर कट ऑफ गई थी, तो मतलब कि अगर आपके 92% है, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वेस्ट 5 सब्जेक्ट में, तब आपका गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। अब हम SC ST OBC की बात करें। मेन रीजन यहाँ पर ये है कि गवर्नमेंट कॉलेज में जो है ना 1040 सीटें हैं और यही रीज़न है कि यहाँ पर कट ऑफ हाई जाती है, क्योंकि CBSE के जो स्टूडेंट होते हैं उनके मार्क्स जो है परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा आते हैं। OBC की मैं आपको बता दूं तो 87 गया था प्रीवियस ईयर कट ऑफ, तो अगर आपके 87 है वेस्ट 5 में तो आपका गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो जाए। और EWS की अगर हम बात करें तो EWS की जो कट ऑफ जाती है वो लगभग 85 से अबव जाती है, जैसे जितना OBC का जाता है, ठीक है। और SC ST की मैं आपको बता दूं 85 जाता है वेस्ट 5 सब्जेक्ट में। एंड अगर हम एडमिशन की बात करें तो CBSE 12th क्लास का रिजल्ट आता है गाइज, उसके जो है ना 4 से 5 दिन बाद जो है एडमिशन स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि जो यहाँ पर एडमिशन है डीएलएड का वो CBSE के जो रिजल्ट है उसको ध्यान में रखकर ही स्टार्ट किया जाता है, क्योंकि स्टूडेंट जो है वो 12th क्लास के बाद जो है बहुत सारे डीएलएड में
एडमिशन लेते हैं। ठीक है, तो एडमिशन जो है वो 25 जुलाई से 1 अगस्त के बीच में आसपास स्टार्ट हो जाएगा। मतलब कि जैसे ही सीबीएसई का रिजल्ट आता है आप जो है रेडी रहिए। और ऑफिशियल वेबसाइट जो है SCERT दिल्ली एडमिशन के नाम से है। ठीक है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। और दिल्ली में अगर हम रूम की रेंट की बात करें, रूम के किराए की, तो यहाँ पर जो है 3500 रुपये जो है लगभग रूम की रेंट है पर मंथ। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो 1 से 2 महीने जो है आकर यहाँ पर रह लेते हैं। क्योंकि अब हम बात कर लेते हैं कि क्या कॉलेज रेगुलर जाना जरूरी है। तो देखिए गाइस, गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आपका एडमिशन होता है तो फिर यहाँ पर तो रेगुलर ही जाना पड़ेगा। यहाँ पर कोई भी आपका पैसा लेने देने से कोई काम नहीं चलेगा यहाँ पर गवर्नमेंट में। अगर आपका प्राइवेट में एडमिशन होता है तो फिर प्राइवेट में जो है ना, अगर आप एक में देखिए, यहाँ पर क्लासेस जो है ना वो 1 वीक में ओनली 5 डेज होते हैं। सैटरडे संडे आपका जो है ऑफ होता है, कॉलेज प्राइवेट हो या गवर्नमेंट। तो प्राइवेट में आपका क्या है ना कि अगर आप महीने में लगभग जो है 1 हफ्ते भी चले जाते हैं, 5 से 7 दिन भी चले जाते हैं, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बोलते तो हैं कि एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा एग्जामिनेशन के लिए, बट ऐसा कुछ नहीं है, सभी को मिल जाता है, क्योंकि मैंने खुद देख रखा है। ऑफिशियल वेबसाइट जहाँ पर आकर जो है आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे वो है SCERT दिल्ली एडमिशन के नाम से। कुछ भी डाउट है फ्रेंड्स तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा। सो प्लीज़ फ्रेंड्स, चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए, प्राइवेट कॉलेज के लिए अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके जो है 55% से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, एंड OBC के लिए जो है यहाँ पर 50% होना चाहिए, SC/ST के लिए 50% होना चाहिए। मतलब कि ये मैं बता रहा हूँ कि अगर इतने हैं तो आपका एडमिशन हो जाएगा, बट यहाँ पर जो है ना लगभग 50% मतलब होना चाहिए। क्राइटेरिया है कि 50%। और कुछ कैटेगरी वालों को जो है यहाँ पर जो है मतलब रिलैक्सेशन भी दिया गया है, तो वो मैं आपको बता दूंगा। मिनिमम 50% होना चाहिए। सो थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।